हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ से मानव अध्ययन के जो है प्राचीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया जाता है। ठीक है, चाहे आप पीएससी प्री के हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये SI के लिए हो गया, पुलिस कांस्टेबल, व्यापम, इन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। कंप्लीट आपको जो है छत्तीसगढ़ से मानव अध्ययन पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति अभी मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटेल मेंस लेवल तक के, तो वहाँ पे जुड़िएगा। अभी का सेशन जो है मॉडल पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर है और सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में छत्तीसगढ़ में मानवों ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखें मानव ने जो है गुफाओं अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया तथा इनको चित्रों द्वारा अलंकृत किया गया था। ठीक है, तो बहुत छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे गुफा है जहाँ पे, ठीक है, मानवों ने अपना जो है उस गुफा को अपना निवास स्थान मतलब रहने के स्थान बनाया। ठीक है, स्थान बनाना शुरू किया, फिर इसको जो है शैल चित्रकारी यहाँ पे जो है करके इसको जो है, ठीक है, मतलब जो है जहाँ पे रहते थे, ठीक है, गुफा वगैरह में, यहाँ पे जो है पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पे चित्रकारी यहाँ पे करते थे, अलंकृत किया गया था। ये कौन से काल का है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तर पाषाण काल। याद रखिए, उत्तर पाषाण काल के जो है छत्तीसगढ़ के आपके धनपुर से, याद रखिएगा, धनपुर, महानदी घाटी, ठीक है, ये आपका रायगढ़, यहाँ से जो है उत्तर पाषाण काल के जो है ये जो स्थल यहाँ से जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जो है मानव आकृतियों के चित्र वगैरह मिला है, औजारों की आकृतियाँ खुदी हुई यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मानव ने अपनी जो गुफा अपना जो है निवास स्थान बनाना किया, फिर इनको शैल चित्रों या चित्रों के माध्यम से इसको अलंकृत यहाँ पे किया गया था। तो ये सभी जो है उत्तर पाषाण काल में आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा जो कथन यहाँ पे असत्य है उसको बताना है। ठीक है, तो दक्षिण कोसल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो दक्षिण कोसल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था। अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे तथा 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किए थे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य की महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्र में पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य यहाँ पे बताया गया था? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी कथन यहाँ पे असत्य नहीं है। दक्षिण कोसल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है जी, स्थित था कहने का मतलब है ये सही है। अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध, ठीक है, यहाँ पे जो है दक्षिण कोसल आए हुए थे और यहाँ पे 3 से 4 माह तक, ठीक है, ये श्रावस्ती में जो है निवास स्थान, ठीक है, ये मतलब निवास किए थे। और छत्तीसगढ़ राज्य की महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में जो है पूरा पाषाणकालीन के, ठीक है, उपकरण यहाँ से मिले हैं। तो ठीक है, सभी कथन आपके करेक्ट हो जाएंगे। आजकल जो है इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। जब तक आंसर आपको डाटा सही नहीं पता है तब तक ऐसे टाइप के क्वेश्चन आंसर को नहीं लगा पाएंगे। तो जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़िए, लेकिन आंसर सही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कोसल पर राज्य किया था या शासन किया था? सोमवंश, नल वंश, कलचुरी वंश या पर्वतद्वारक वंश? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सोमवंश को जो है पांडु वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, सोमवंश को ही पांडु वंश के नाम से जानते हैं। लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी में, ठीक है, तो सरपुरी वंश समाप्ति करके जो है ये जो है जो सोमवंश पांडु वंश ने दक्षिण कोसल पे राज्य किया था। ठीक है, लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी में। तो इंद्रबल सुने होंगे, ठीक, आई से इंद्रबल। तो इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना की थी, जिसमें मैकल श्रेणी के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश, सिरपुर के पांडु वंश, उड़ीसा के सोमवंश, ये शाखा में यहाँ पे बढ़ गई थी। ठीक है जी, तो उसका आपको याद रखना। इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। इसमें उदयन, इंद्रबल, ईशान देव, तिवरदेव, नन्नराज द्वितीय, हर्षगुप्त, ये सभी जो प्रमुख शासक हैं जो एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाश्रीगुप्त, ठीक है, महाश्रीगुप्त बालार्जुन कहा जाता है इनको। तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को
छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? नल वंश, पांडु वंश, पर्वत द्वारक वंश या कलचुरी वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडु वंश। ठीक है, तो महास्कुप्त बालार्जुन, ठीक है, ये जो है इनको मतलब पांडु वंश के शासक थे, इनको परम महेश्वर, ठीक है जी, इनको परम महेश्वर की उपाधि दी गई है। महास्यगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो है स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, पांडवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक और सबसे शक्तिशाली शासक ये महास्यगुप्त बालार्जुन थे। ठीक है, इनके जो शासनकाल को कहने का मतलब ये इनके शासनकाल को स्वर्ण काल कहलाता है। पांडवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और इसी इनके शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग लगभग 639 ईस्वी में कहाँ कहाँ पे सिरपुर और मल्हार, ठीक है, सिरपुर और मल्हार की यहाँ पे इन्होंने यात्रा की थी। बचपन में धनुष विद्या में, ठीक है, निपुण होने के कारण ये जो है बालार्जुन इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को परम महेश्वर की उपाधि दी गई थी, तो इसको आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि जो है महास्यगुप्त बालार्जुन कौन से धर्म को मानते थे? ठीक है, या कौन से धर्म के अनुयायी थे? पांडुवंश, सौम्य से पांडुवंश पढ़ेंगे, सभी जो है आपका कौन सा मतलब जो है कौन से धर्म को मानते थे? तो सभी जो है वैष्णव धर्म को मानते थे, सभी पांडुवंशी शासक। बाकी ये अकेला शासक था जो आपका शैव धर्म को मानता था। ठीक है, तो महास्यगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी था, किंतु जो सिरपुर के सभी पांडुवंश जो है वैष्णव धर्म को मानते थे। यही अकेला शासक था जो शैव धर्म को मानता था। ठीक है, सिरपुर में इनके लगभग 27 ताम्रपत्र शिलालेख मिले हैं, किंतु इनका एक भी सिक्का अभी तक के प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? अभिधान, कांतार, ए और बी दोनों, या सोरर? ठीक है, तो रामायण काल पढ़ें चाहे महाभारत काल में, तो महाभारत काल में जो है बस्तर को जो है कांतार के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो महाभारत काल में पढ़ेंगे तो बस्तर को जो है कांतार कहा गया था। वहीं छत्तीसगढ़ का नाम ये जो है इस समय प्राक कौशल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी ये है कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय प्राक कौशल और बस्तर को कांतार के नाम से। वहीं आपसे रामायण से भी पूछ सकते, तो रामायण काल में, ठीक है, आर से आपका रामायण काल। ठीक है, तो रामायण काल में पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में उस समय इसको जो है दक्षिण कौशल, ठीक है, दक्षिण कौशल के नाम से इसको जो है जाना जाता था हमारे छत्तीसगढ़ को। ठीक है, और इसी समय बस्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो बस्तर को दनकारण्य, ठीक है, बस्तर को दनकारण्य के नाम से, और छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल, और राजधानी कुशस्थली हुआ करती थी। जिसको आपको याद रखना है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों को याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। ये पाली स्थल अवस्थित है दंतेवाड़ा, रायपुर, बस्तर या कोरबा में। ये जो पाली कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के कोरबा है। ठीक है, तो बाण वंश पढ़ेंगे यहाँ पे 9वीं सदी में। ये क्वेश्चन यहाँ से आगे कई बार 9वीं सदी में बाण वंश देखेंगे। संस्थापक महामंडलेश्वर मल्लदेव इसके संस्थापक हैं। ठीक है, राजधानी पाली कोरबा को इन्होंने राजधानी बनाए थे। ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है, इनके बारे में देखें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विक्रमादित्य ये जो प्रमुख शासक थे बाण वंश में, इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजालदेव प्रथम ने कराया था। पाली के जो प्रशस्त मंदिर का निर्माण करवाया गया था, इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बस्तर जिले के अड़ेंगा में, ठीक है, तो बस्तर जिले के अड़ेंगा से प्राप्त कौन सी जो मुद्राएं प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों को जो है शासनकाल रहा है? कांस्य मुद्राएं, रजत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मुद्रा है अड़ेंगा केशकाल कोंडा गांव से, ठीक है, तो केशकाल कोंडा गांव से यहाँ पे जो है नलवंश के यहाँ पे जो है स्वर्ण मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई। इसको आपको याद रखना है। नलवंश के शासनकाल में ये जो है स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी केशकाल कोंडा गांव। तो बस ये आपका कोंडा गांव रहेगा। ठीक है, बस्तर न हो गई, आपका कोंडा गांव है। तो स्वर्ण मुद्रा यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं लगभग 4वीं से 12वीं सदी में नलवंश। ठीक है, ये जो है इनका जो है दनकारण्य महाकांता में जो है इनका जो है शासन क्षेत्र है। शिशु इसके संस्थापक है। नलवंश के वास्तविक संस्थापक वराह राज है। ठीक है, वर्णन वायु पुराण में मिलता है, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बस्तर पर नलवंश का शासनकाल रहा है। ठीक है, तो अभी देखें लगभग ये आपका 4वीं से 12वीं, ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4वीं से 12वीं सदी। ठीक है,
तो लगभग 4वीं से 12वीं सदी में नलवंश का शासनकाल रहा है। दनकारण्य महाकांदार क्षेत्र में शासनकाल क्षेत्र रहा है। शिशुक इसके संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक पूछे तो ये आपका वराहराज लेना है। ठीक है जी। अड़िंगा के सालकोंडा गांव, ठीक है, यहाँ से जो है स्वर्ण मुद्रा यहाँ से प्राप्त होती थी। ये सभी जो है यहाँ की इनकी जानकारी प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल वंश के संस्थापक कौन है? सरब, शिशुक, भवदत्त वर्मन या अर्थपति? तो बस्तर कोरापुट क्षेत्र के नल वंश के संस्थापक बोला जा रहा है। ठीक है, संस्थापक यहाँ पे शिशुक हो जाएगा। अगर वही वास्तविक संस्थापक पूछे तो यहाँ पे वराहराज हो जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं मत होइएगा। तो वराहराज हो जाएगा वास्तविक संस्थापक पूछेगा आपका शिशुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्णन वायु पुराण में जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? उदयन, महानन्न या महाश्रीगुप्त तिवर्देव? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, महाश्रीगुप्त तिवर्देव ये पांडुवंशी शासक थे। इन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की और पांडुवंश का विस्तार इन्होंने उड़ीसा तक किया था। ये कौन से धर्म को मानते थे? तो ये जो है वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म को जो है मानता था। ये इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इनको सकल कौशलाधिपति को उपाधि ये जो है धारण थे। प्रमुख शासक हैं पांडुवंश के। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। किस गुप्त शासक के दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कौशल और बस्तर में स्थापित वाकटकों की शक्ति को धक्का लगा था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो गुप्त शासक के दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कौशल और बस्तर में स्थापित वाकटकों की शक्ति धक्का लगा था आपका समुद्रगुप्त। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महापाषाण युग के, ठीक है, या महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं? सिंघनपुर, घनौरा दुर्ग से, टेरम रायगढ़ से या चितवा डूंगरी राजनांदगांव? ठीक है, सर्वाधिक महापाषाण, ठीक है, युग के जो है अवशेष मिले हैं आपके घनौरा दुर्ग जिले से। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक ग्रंथों में, ठीक है, तो वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? कौशल, विंध्याचल, महाकौशल या छत्तीसगढ़ ही नाम से? ठीक है, तो वैदिक ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो है कौशल के नाम से यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इतिहास से छत्तीसगढ़ को पहले कौशल के नाम से जाना जाता था। तो बाकी चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी तरह के जो है नए क्वेश्चन यहाँ पे लाया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं।